नाजरीन ग्रामी, हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत सारी ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं जिनके बगैर आजकल हमें अपनी ज़िंदगी नामुकम्मल तस्वुर होती है। लेकिन क्या हमने कभी सोचा कि वो चीज़ें कैसे दरियाफ़्त हुईं? तो आइए आज हम आपको ऐसी ही चंद चीज़ों के बारे में बताएंगे जिनके बगैर अब हमारा गुजारा नामुमकिन लगता है, लेकिन इन चीज़ों की दरियाफ़्त एक हादसे के नतीजे में वजूद में आई। वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा, क्योंकि जो चीज़ वीडियो के आखिर में बताई जाएगी उसके बगैर हमें अपनी ज़िंदगी बहुत ही फीकी लगती है। और आपसे एक गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें। नाजरीन ग्रामी, सबसे पहली चीज़ है कॉर्नफ्लेक्स। 1894 में कैट कैल्वेज नामी एक शख्स एक अस्पताल में मरीज़ों को खाना देने की ड्यूटी पर था। एक दिन इसने मरीज़ों को खाना देने के लिए गंदम को उबाला, मगर किसी काम के सबब इस उबली हुई गंदम को धूप में ही छोड़कर चला गया। वापस आया तो इस गंदम का रंग धूप की वजह से बदल चुका था। मरीज़ों को खाना देने का वक्त भी हो चुका था, लिहाजा इसने वही गंदम बैक करके इस पर दूध डालकर मरीज़ों को दे दिया, जिसका जायका मरीज़ों को बहुत पसंद आया। इसने यही तजर्बा मकई के दानों के साथ किया और इस तरह कॉर्नफ्लेक्स की ईजाद हुई, जो अक्सर नाश्ते में इस्तेमाल किया जाता है। आइसक्रीम कोन की ईजाद 1904 में एक मेले के दौरान हुई। मेले में एक आइसक्रीम वाले ने अपना स्टॉल लगाया था। वो एक प्लेट में रखकर ख़रीदने वालों को आइसक्रीम दे रहा था। रश की वजह से आइसक्रीम तो बच गई, मगर इसकी वो प्लेट्स ख़त्म हो गईं। मगर लोगों का रश जारी रहा। इस वक्त इसके साथ वेफर्स के स्टॉल वाले अर्नेस्ट हंगरी ने, जिसके स्टॉल पर बिल्कुल रश न था, आइसक्रीम वाले की मदद के लिए अपने वेफर्स को कोन की शक्ल में मोड़कर इसको पेश किया कि वो प्लेट की बजाय इसमें डालकर लोगों को दे दे। लोगों को ये जायका इतना पसंद आया कि इसके बाद आइसक्रीम के साथ कोन लाजमी हो गई। कोका कोला। 1885 में जॉन पेम्बरटन, जो पेशे से एक फार्मासिस्ट था, वो सर दर्द की एक दवा पर तहकीक कर रहा था। इसके लिए इसने कोका के पौधे के पत्ते और बीज इस्तेमाल किए। इनको पीसने पर इसमें पानी शामिल करना था, मगर इसकी बजाय इसने इसमें गलती से सोडा शामिल कर दिया, जिसका जायका सबको बहुत पसंद आया और इस तरह कोका कोला वजूद में आ गई। आलू के चिप्स। इनका मौजद जॉर्ज क्रम्प था, जो कि एक होटल का कुक था। इसके रेस्टोरेंट में रोज़ाना एक गाहक आता था और फ्रेंच फ्राइज़ खाता था। एक दिन जब इसके सामने फ्रेंच फ्राइज़ पेश किए गए तो इसने इनके नरम होने की शिकायत की, जिस पर जॉर्ज ने दोबारा बना कर दिए, मगर गाहक मुतमईन ना हुआ। ऐसा 2 से 3 बार हुआ, जिस पर गुस्से में जॉर्ज ने आलू को बारीक बारीक काट कर फ्राई कर दिया, जिसका जायका सबको बहुत पसंद आया और इस तरह आलू के चिप्स की ईजाद हुई। चॉकलेट चिप कुकी। अमेरिका की रियासत मैसाचुसेट्स के एक रेस्टोरेंट में 1930 में मैट्रथ विकफील्ड बिस्कुट बनाने की ड्यूटी पर मामूर था। एक दिन कुकीज़ बनाते हुए इन्हें पता चला कि इनके पास चॉकलेट ख़त्म हो गई है। इस वक्त इसने बेकरी में मौजूद चॉकलेट के छोटे छोटे टुकड़े इकट्ठे करके आमेज़े में इस ख्याल के साथ शामिल कर दिया कि ये पिघल कर आमेज़े का हिस्सा बन जाएंगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा। मगर बिस्कुट की तैयारी के बाद भी ये इसी हालत में रहे और इनका जायका सबने बहुत पसंद किया। इस तरह चॉकलेट चिप कुकीज़ की ईजाद हुई। एंटीबायोटिक अद्वियात। स्कॉटलैंड से ताल्लुक़ रखने वाले अलेक्जेंडर फ्लेमिंग बैक्टीरिया पर तजर्बात कर रहे थे। इसी दौरान खाने की प्लेट पर फफूंदी लग गई। तजर्बे के दौरान ये फफूंदी गलती से इस जगह लग गई जहां तजर्बात के लिए बैक्टीरिया मौजूद थे। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने देखा कि इस फफूंदी ने इन तमाम बैक्टीरिया का खात्मा कर दिया। इसने ये तजर्बा बार बार किया और पेनिसिलिन नामी पहली एंटीबायोटिक दवा को बना लिया। तो नाजरीन, अब आते हैं उस चीज़ की तरफ जिसके बगैर हमें आजकल अपना किचन बिल्कुल बेकार लगता है, और वो चीज़ है माइक्रोवेव ओवन। पर्सी स्पेंसर दूसरी जंग अजीम में रेडार के पास ड्यूटी कर रहा था। इसने ड्यूटी के दौरान महसूस किया कि जब वो रेडार के करीब था तो इसकी जेब में मौजूद कैंडी पिघल गई, जबकि इसके जिस्म पर इस गर्मी का कोई असर नहीं पड़ा। इसने ये तजर्बा खाने की बहुत सारी अशिया पर किया तो इसको अंदाज़ा हुआ कि रेडार से ऐसी शुआएं निकल रही हैं जो कि खाने को गर्म कर देती हैं। इसी तरह दूसरे जंग अजीम के ख़ात्मे के बाद पर्सी ने इन शुआओं पर काम करके माइक्रोवेव ओवन की ईजाद की। नाजरीन, उम्मीद है आपको ये मालूमात पसंद आई होंगी। अगर पसंद आई हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें। शुक्रिया।